नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजामध्ये? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. केमन आछो? फाइन. ओके, तो मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आप लोगों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हिंदी मराठी लैंग्वेज में का जो भी होता है वो होता है उपयोजित लेखन. उपयोजित लेखन में आपको ग्रामर आता है, पत्र लेखन आता है, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए मार्क गेनिंग होता है. अगर आपको समझ में आए तो बहुत आसान है, नहीं समझ में आए तो बहुत डिफ़िकल्ट है. फिर फालतू में आप लोग के 5 मार्क्स कट हो जाएंगे, है ना. इसके लिए अभी हम लोग सीखने वाले हैं पत्र लेखन. अभी पत्र लेखन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, है या नहीं. एक होते हैं औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र. बहुत से बच्चों को पता नहीं होता डिफरेंट क्या है वह औपचारिक और क्या है अनौपचारिक पत्र में, तो वो भी बताती हूँ. और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको. औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, ओके, जो हम लोग लिखते हैं किसी अधिकारी को, प्रिंसिपल को, टीचर को, ओके, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ को, वो होता है औपचारिक पत्र. ठीक है. और अनौपचारिक पत्र होता है इनफॉर्मल लेटर, जो हम लोग लिखते हैं हमारे नियर डियर अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, उन्हें जो हम लोग लेटर लिखते हैं उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन. ठीक है. और मुझे पता है कि आप लोगों की सबसे ज़्यादा बैंड है ना मराठी में ही बजती है क्या नहीं. मुझे सब पता है तुम लोगों का. तो इसके लिए मैं आप लोगों को मराठी जो है ना पूरा ट्रांसलेट करके देने वाली हूँ हिंदी एंड इंग्लिश में, ताकि आप लोग को वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझ में आए, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए. ओके. तो यही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो हम लोग आंसर अच्छे से लिख सकते हैं, है क्या नहीं. अगर क्वेश्चन ही क्या दिया है वही समझ में नहीं आया तो फिर कैसे लिखोगे तुम लोग, है क्या नहीं. तो अभी देखो भाई, सबसे पहले है अभिनंदन पत्र. अभिनंदन पत्र यावर्षी आपण अभिनंदन पत्र, मागणी पत्र व विनंती पत्राचा अभ्यास करणार आहोत. अभी ओवरऑल मैं आप लोग को 3 टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग्स बताने वाली हूँ. एक है अभिनंदन पत्र, जो हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, किसी का अभिनंदन करते हैं. दूसरा है मागणी पत्र, मीन्स कुछ चीज़ें हम मंगा रहे हैं वो. एंड विनंती पत्र, रिक्वेस्ट करने के लेटर. ये 3 लेटर हम लोग करने वाले. ठीक है. लेकिन 1 बाय 1 एक ही वीडियो में सब मैं नहीं सिखाने वाली हूँ. ठीक आहे. गुड. नाव आपल्या परिचयाच्या व्यक्तीने कोणत्याही कार्यात चांगले यश मिळवले, पुरस्कार मिळवला की आपण त्या व्यक्तीचे अभिनंदन करतो. अभी अपने जान पहचान वाला कोई भी है जिसने अच्छा कोई प्राइज़ मिला है, उसको किसी भी फील्ड में बोलो, तो हम लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, है ना. तो वो त्याचे कौतुक करतो, त्याच्या यशाची दखल घेतो. फिर उसको हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं. फिर उनको हम लोग ऐसे तारीफ़ करते हैं उनके, अरे वाह कितने अच्छे परसेंट मिले, इतने सारे स्टूडेंट्स ने तुम्हारे इतने अच्छे परसेंट आए, कॉन्ग्रेचुलेशन्स. कैसे हम लोग उन लोग को तारीफ़ करते हैं उनकी. हे पत्र अनौपचारिक स्वरूपाचे असते. तो ये जो लेटर होता है इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक पत्र होता है. अभिनंदन करणारी ही पत्रे काळजी व विचारपूर्वक लिहायची असतात. अभी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये लेटर लिखते हैं तो भी हम लोग को बहुत ध्यान से लेटर लिखना है. ज़्यादा आलतू फालतू की बातें नहीं लिखनी है आप लोगों को. यशस्वी व्यक्तिपर्यंत, यशस्वी मीन्स सक्सेसफुल. जो भी पर्सन है, फ्रेंड है, जो भी है वो सक्सेसफुल है ना. तो यशस्वी मीन्स सक्सेसफुल व्यक्ती मीन्स पर्सन. आपल्या सुखद व्यक्तीपर्यंत मीन्स उस व्यक्ती तक, उस पर्सन तक आपल्या सुखद भावना पोहोचवण्याची ही एक सर्वोत्तम संधि असते. तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, संधि का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी. सर्वोत्तम मीन्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है हमारे जो भी सक्सेसफुल पर्सन है उससे, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने की. तो हम लोग ऐसे उनको बताते हैं कि भाई तेरे लिए मेरे मन में बहुत ही अच्छे विचार है. ठीक है. अशा प्रकारचे पत्र लिहिताना खालील मुद्द्यांचा उपयोग करावा. अभी जब हम लोग इस टाइप के लेटर्स लिखते हैं ना, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है ना, उसका हम लोगों को यूज़ करना चाहिए. अभी जैसे कि अभिनंदन पत्र हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, तो
वो अभिनंदन लिख रहे हैं हम लोग कोणत्या नात्याने, क्या है हमारा रिलेशन, कधी कब लिख रहे हैं, का क्यों लिख रहे हैं, मेहनत अभी ऑब्वियसली अगर वो सक्सेस हुआ है तो उसके पीछे उसने मेहनत तो की होगी ना, कॉपी करके तो पास नहीं हुआ रहेगा, है क्या नहीं, जो भी है तो मेहनत, कोणाचे अभिनंदन, परिणाम रिजल्ट क्या, घटना प्रसंग क्या सिचुएशन था, अपेक्षा एक्सपेक्टेशंस क्या है, अपेक्षा मीन्स एक्सपेक्टेशंस, ओके। विथ द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स वी हैव टू राइट कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर, अभिनंदन पर लेटर, ठीक है। तो ये समझने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ नमूना पत्र मीन्स एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि हमें किस तरह से लेटर लिखना है। अभी एग्जाम में तुम लोगों को वो लोग कभी कभी पूरा नाम देते हैं, एड्रेस देते हैं, फिर किसके लिए लेटर लिखना है वो टॉपिक भी देते हैं, ठीक है। अगर उन लोगों ने मेंशन नहीं किए हैं नेम वगैरह किसी का भी, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर ध्यान से जरा क्वेश्चन क्या दिया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम लोग को एग्जाम में, ठीक है। तो एक, खालील सूचना फलकावरील निवेदन वाचून, सूचना फलक मीन्स नोटिस बोर्ड, सूचना मीन्स नोटिस, बोर्ड मीन्स फलक, ठीक है। खालील सूचना फलकावरील निवेदन वाचून संबंधित व्यक्तीचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। अभी यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड में हम लोगों को दिया है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू राइट लेटर, ओके। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या दिया है इस सूचना फलक पे वो हम लोग समझेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि भाई एक्चुअली किस बारे में लेटर लिखना है, ओके। गॉट इट और नॉट, गॉट इट तो एक लाइक तो बनता है ना मेरे लिए, फटाक से लाइक दो। अभी ये फलक है बोर्ड होता है, डेट देखो क्या है, दिनांक 27 जानेवारी 2018, शारदा विद्या मंदिर साईखेड़ा, स्कूल का नाम है शारदा विद्या मंदिर। कहाँ पे है ये, साईखेड़ा इज द नेम ऑफ प्लेस, ठीक है। वो गांव है या जो भी है उसका नाम दिया है यहाँ पे, समझ लो आप लोग। उसके बाद दिया है अभिनंदन, अभिनंदन अभिनंदन, अभिनंदन मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। युवा प्रतिष्ठान नाशिक यांचे तर्फे आयोजित वक्तृत्व स्पर्धेत आपल्या शाळेच्या इयत्ता 10वी अ च्या कुमार प्रकाश जाधव याला जिल्हा स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळाला आहे, त्याचे अभिनंदन मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक यानी प्रिंसिपल। अभी देखो, अभी तुम लोगों के स्कूल में अगर कुछ भी किसी भी कंपटीशन में कोई भी जीतता है तो उसका नाम आता है ना बोर्ड के ऊपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड पर्टिकुलर स्टूडेंट वॉन फर्स्ट प्राइज इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, ओके, जो भी। तो इस तरह से आप लोगों के भी नाम आए होंगे बोर्ड पे, आए हैं ना, सच्ची आए हैं, अच्छा। तो मुझे कमेंट करके बताना भाई किस चीज़ में आपको प्राइज़ मिला था और आपका बोर्ड पे नाम आया था, ओके। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो इसी तरह से यहाँ पे स्कूल के नोटिस बोर्ड में लिखा है इन लोगों ने कि युवा प्रतिष्ठान नाशिक यांचे तर्फे आयोजित वक्तृत्व स्पर्धेत। अभी युवा प्रतिष्ठान नाशिक इन लोगों ने आयोजित मीन्स ऑर्गेनाइज किया हुआ था इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, वक्तृत्व स्पर्धा मीन्स इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था आपल्या शाळेच्या इयत्ता 10वी अ। तो हमारी जो स्कूल का स्टूडेंट है 10th ए 10वी अ का कुमार प्रकाश जाधव नाम है ये, याला जिल्हा स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळाला आहे। जिल्हा मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसे फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है। तो इसके लिए स्कूल की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से
उसे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को प्रकाश जाधव को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लेटर लिखना है। ठीक है, अभी इसमें हम लोग को क्या करना है, खालील सूचना फलकावरील निवेदन वाचून ये रीड करके संबंधित व्यक्तीचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। तो ये जो प्रकाश यादव है उसका कॉन्ग्रेचुलेट करने का लेटर हम लोगों को किसके इसके ऊपर लिखना है, मुख्याध्यापक के तौर पर हमें ये लेटर लिखना है। तो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मुख्याध्यापकांकडून अभिनंदन पत्र, मुख्याध्यापक प्रिंसिपल के द्वारा कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला लेटर। डेट तो दिया हुआ है वहाँ पे 27 जनवरी 2018। डेट कभी भी लिखते समय जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें कौन सा डेट लिखा है उसे तुम लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर आप लोगों ने अपने मन से कोई भी डेट लिखा तो आपके मार्क्स गए। ठीक है, तो वही डेट मेंशन करना है आपको। तो दिनांक 27 जनवरी 2018, प्रति चिरंजीव प्रकाश के जाधव। अभी किसे लेटर लिख रहे, प्रकाश जाधव को, इयत्ता 10वी अ। ओके, फिर चिरंजीव प्रकाश युवा प्रतिष्ठान नाशिक यांचे तर्फे आयोजित, कहाँ पर क्वामा से देखना तुम लोग, आंतरशालेय वक्तृत्व स्पर्धेत जिल्हा स्तरावर तुझा पहिला क्रमांक आला, क्वामा, हे आजच कळले। कभी मालूम पड़ा, ये आज ही मालूम पड़ा कि तुम्हारा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है तुम लोग को फर्स्ट प्राइज मिला है उसके लिए। त्याबद्दल मुख्याध्यापक म्हणून मी शाळेतर्फे तुझे मनपूर्वक अभिनंदन करतो। तो एज अ प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल, मैं तुम्हें हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मनपूर्वक अभिनंदन करतो। अगर लड़का है तो लिखेगा करतो, लड़की है तो लिखेगी करते। मुख्याध्यापिका आएगा, हाँ नहीं, लोगों ने मुख्याध्यापक दिया है तो मुख्याध्यापक ही लिखना पड़ेगा हम लोग को शायद। ठीक है, जिल्हा स्तरावर आपल्या शाळेचे नाव तू मोठे केलेस, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे स्कूल का जो नाम है तुमने बहुत बड़ा किया है। शाळेच्या नावात यशाचा तुरा लावल्यास याबद्दल तुझे करावे तेवढे कौतुक थोडेच आहे। तो अभी बोलते हैं ना वो 4 चांद लगा दिए, हमारे स्कूल के नाम पे 4 चांद लगा दिए। ऐसी ही एक कहावत इन्होंने यहाँ पर यूज की है कि शाळेच्या नावात यशाचा तुरा लावल्यास याबद्दल तुझे करावे तेवढे, जितना भी तुम्हारी तारीफ करो तो कम ही है। कौतुक मीन्स तारीफ करो वो बहुत ही कम ही है। या पुढील वाटचालीसाठी तुला हार्दिक शुभेच्छा, आगे फ्यूचर के लिए तुझे बहुत बेस्ट विशेष। देन एंड में आएगा मुख्याध्यापक क्वामा, शारदा विद्या मंदिर क्वामा, सायखेड़ा क्वामा, नासिक, फुल स्टॉप। देन ईमेल आईडी लिखना भूलना नहीं है, तो प्रिंसिपल शारदा विद्या मंदिर @gmail.com। तो अभी ये मैंने आप लोग को सिखाया, आप लोगों को समझ में भी आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया, लेटर किस तरह से लिखना है वो भी समझ में आ गया। आपको लग भी रहा होगा कि अरे ये तो इजी लग रहा है, लेकिन वो तुम लोग जब लिखने को बैठोगे ना तो तुम लोग को शब्द नहीं मिलेंगे लिखने के लिए। तो एटलीस्ट 4 से 5 बार ये लेटर लिखने की तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो भाई, इसमें सुस्ती करके बिल्कुल भी नहीं चलेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अभी समझ गए हैं, अभी लिखने की भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, पहली बार देख के लिखो, दूसरी बार देख के लिखो, तीसरी बार कोशिश करो कि बिना देखे लिखे, थोड़ा देख के थोड़ा बिना देखे। चौथी बार भी ऐसे ही कोशिश करो, थोड़ा देखे लिखो, थोड़ा बिना देखे लिखो। फिर 5वीं बार तक है ना तुम लोग को ऑलमोस्ट लेटर लिखने आ जाना चाहिए, अगर तुम लोग फोकस रहोगे तो। ठीक है, और कोई भी लेटर राइटिंग वगैरह होता है, ऐसे होता है, इसी तरह से आपको थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ही, वरना तुम लोगों की जो टाइम है ना तुम लोग को पूरा ही नहीं पड़ता है। और क्या होता है, दिमाग में बहुत से विचार है लेकिन वो शब्दों में कैसे लिखे वो तुम लोग को समझ में नहीं आता, इसकी वजह से तुम लोग के मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है,
तो अभी अगला भी एक और मैं अभिनंदन पर लेटर लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो फ्री है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको फॉरवर्ड करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। और लाइक तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा। ओके, तो चलो भाई, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।